हेलो एवरीवन, मैं पूनम विजर्निया आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ टीचर भर्ती की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पार्ट बी से है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं पेट के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। मेन टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो पेट के आधार पर हम पशुओं का जो वर्गीकरण करते हैं वो उस 3 भागों में किया जाता है। पहला है रूमिनेंट जो पशु होते हैं यानी रोमांथी पशु, दूसरा नॉन रूमिनेंट और तीसरा सूडो रूमिनेंट। इन 3 के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो इनको तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूमिनेंट पशु, यानी जिसे हिंदी में बात करें तो रोमांथी पशु बोलते हैं। रोमांथी पशु किन्हें कहा जाता है? वे पशु जो जुगाली करते हैं, यानी जुगाली करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? रोमांथी पशु कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, गाय, भैंस और हिरण, ये किस में आते हैं? रूमिनेंट में। सिंपल सी डेफिनेशन है, जुगाली करने वाले पशु क्या कहलाएंगे? रोमांथी कहलाएंगे। अब इसको रूमिनेंट को हम आगे 4 भागों में विभाजित करते हैं, यानी रोमांथी पशुओं का पेट पुनः 4 भागों में डिवाइड होता है। ये चारों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला है रूमेन, पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? रूमेन होता है। ये जो रूमेन होता है ये कुल जो आमाशय होता है उसका कितना होता है? 80% भाग होता है, यानी आमाशय का सबसे बड़ा भाग। 80% हो गया तो सबसे बड़ा भाग हो गया। इसका मेन कार्य क्या है? ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है, भोजन का स्टोरेज। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कुल आमाशय का 80% होता है, सबसे बड़ा भाग होता है और भोजन का संग्रह करना इसका कार्य है। दूसरा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। 2 नंबर पे रूमेन के बाद में रेटिकुलम। कुल आमाशय का कितना होता है? 5% होता है, यानी सबसे छोटा भाग। ओनली 5% है, यानी छोटा भाग हो गया। इसका जो आकार होता है ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का आमाशय का कौन सा भाग होता है? तो रेटिकुलम आएगा। इसका मेन कार्य क्या है? ये क्या करता है? ओमेजम में अवांछित तत्वों को जाने से रोकना, यानी रेटिकुलम के जस्ट नीचे ओमेजम होता है, उसके अंदर अवांछित तत्वों को जाने से रोकता है, वहीं पर उसको रोक लेता है। तीसरा जो भाग आता है वो आता है ओमेजम। कुल आमाशय का कितना होता है? 7 से 8%। इसका कार्य क्या है? तरल भाग को ठोस से अलग करना, यानी भोजन के अंदर जो तरल होता है उसको ठोस से उसको अलग करता है। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? ओमेजम, अबोमेजम होता है। 7 से 8% होता है। सत्य आमाशय कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि आमाशय का कौन सा भाग है जिसे सत्य आमाशय कहा जाता है? तो अबोमेजम को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? इसका भी रीजन है, क्योंकि ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, यानी वो मेन कार्य क्या हो गया? आमाशय का भोजन का पाचन करना, और जो किसमें होता है? अबोमेजम होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं? सत्य आमाशय कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? नॉन रूमिनेंट, यानी रूमिनेंट हमने पढ़ लिया। रूमिनेंट, रूमिनेंट के अंदर क्या आ गया? 4 पार्ट आ गए। 4 पार्ट में रूमेन, दूसरा पार्ट कौन सा आ गया? रेटिकुलम, तीसरा पार्ट कौन सा आ गया? ओमेजम, और चौथा कौन सा आ गया? अबोमेजम। ठीक है, ये 4 भाग हो गए। अब जो रूमिनेंट होता है, नॉन रूमिनेंट, जस्ट उल्टा हो गया। रूमिनेंट का उल्टा क्या होगा? नॉन रूमिनेंट, यानी अरोमांथी। अरोमांथी मतलब जुगाली नहीं करने वाले पशु। जुगाली करने वाले तो क्या कहलाएंगे? रोमांथी, और नहीं करने वाले क्या कहलाएंगे? नॉन रूमिनेंट, यानी अरोमांथी कहलाएंगे। इसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब एग्जाम्पल आएंगे जो जुगाली नहीं करते हैं। इसमें इतना सा ध्यान रखना है। थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? सूडो रूमिनेंट। सूडो का मतलब होता है आभासी पशु, यानी ऐसे पशु जिसमें आमाशय के ओनली 3 ही भाग उपस्थित होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। रूमेन होता है इसके अंदर, जो मेन भाग है। दूसरा इसके अंदर रेटिकुलम होता है, और तीसरा इसके अंदर कौन सा होता है? अबोमेजम, जिसके अंदर भोजन का पाचन होता है। ये 3 होता है। जो तीसरा जो भाग हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी क्यों बोल देते हैं? क्योंकि एक भाग कोई अनुपस्थित होता है, इस कारण इसको हम बोलते हैं आभासी। इसके अंदर उदाहरण आता है ऊंट और लामा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ऊंट के अंदर आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? ओमेजम होता है। थैंक यू।